आज कांग्रेस की मीटिंग होनी है। राहुल गांधी के आने से पहले यहाँ पर माहौल आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की बहसबाजी होती हुई नजर आई है। पुलिस के अधिकारी हालांकि कह रहे थे जितने भी कांग्रेसी नेता हैं कि आप अंदर जाकर बैठिए, पर यहाँ पर कांग्रेसी नेता ये कह रहे थे कि हम राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं, जब बैठना होगा तब बैठ जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है। तो पुलिस पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस गलत व्यवहार कर रही है, उन्हें गलत तरीके से बोला गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आरोप प्रत्यारोप के तहत देखने को मिली हैं। आप देख सकते हैं सामने भी किस तरीके से जो बहस है वो होती हुई नजर आ रही है और तीखी बहस का ये रूप धारण किया गया है। और आपको और भी दृश्य दिखाते हैं। और वहां पर देखिए, ठीक जहां पर वो आप टेंट देख रहे हैं वहां पर राहुल गांधी ने पहुंचना है। कुछ ही देर में राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर पुलिस प्रशासन के साथ अभी कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए पुलिस अधिकारी जो हैं वो कानून व्यवस्था का हवाला देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप टेंट के अंदर जाएं और यहाँ बैठने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन उधर आपको लिए चलते हैं। ये आप देखिए यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या बातचीत हुई, क्या है पुलिस वालों के साथ? कुछ नहीं बातचीत है। यहाँ पे लोग खड़े थे, वो बोले दूर चलो, तो वो बोले हम धक्के दे देंगे, बस इतनी सी बात थी, कोई बात नहीं है। तो उनकी भी ड्यूटी है और हम जो है पूरा कांग्रेस कार्यकर्ता है, अनुशासन में रहेंगे। और जहाँ तक हाँ धक्का मारा है वो गलत है, बस बोलना गलत है। इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बाकी हम खड़े हैं, हमारा नेता आने वाला, हम खड़े हैं बस। अच्छा, धक्का किसको मारा गया? वो एक हमारे कार्यकर्ता थे, तो वो वहां से आए कुरुक्षेत्रा से, तो उनको धक्का मारा गया पुलिस वालों की। तो कार्यकर्ता है, देखो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं, प्रिय नेता आ रहे हैं, तो उनसे हम मिलने सिर्फ एक झलक के लिए खड़े हैं, तो और तो कुछ नहीं कह रहे। तो यहाँ खड़े होने के लिए या तो आप बाउंड्री पहले ही फिक्स कर देते कि कार्यकर्ता यहाँ खड़े होंगे, आम पब्लिक यहाँ खड़ी होगी। तो ये प्रशासन की यहाँ से छूट है, हमारी तो नहीं है ना छूट। शख्स के पास भी चलते हैं जिसके साथ ये धक्का मुक्की हुई है और वो वहां पर खड़े हुए उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन साफ तौर पर आपको बता दें कि हाई टाइट यहाँ पर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। सिक्योरिटी जो है वो हर जगह पर सेक्टर 9 सेक्टर 9 की बात की जाए, कांग्रेस का ये मुख्यालय है, यहाँ पर हाई सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है और उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। जी, आपके साथ धक्का मुक्की की गई, क्या वो वाकया था सर? एक्चुअली हम वहाँ पर खड़े हुए थे सारे के सारे, तो इतने में डीएसपी साहब आए। पता नहीं डीएसपी साहब को क्या रंजिश है, पहले वहाँ से भाई तुमने यहाँ पर खड़ा करना तो इसको बैरिकेड कर देते। हमें कहा पार्क पे आ जाओ, फिर हम यहाँ खड़े हो गए, दीदी भी सारे के सारे। इसके बाद आए क्या निकलो यहाँ से, मगर जी हम देखना चाहते हैं, करें इनको धक्के मार के मारे। उन्होंने मेरे को धक्का मारा। नहीं आराम से बोल रहा हूँ, जाओ नहीं तो मैं एक सर को कंप्लीट करने दीजिए, बिल्कुल के पास में आता। जी जी, तो वे धक्के मारे, मैं नीचे गिर गया, मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता ने उठाया, वो मारते गया जो ये डीएसपी है। मुझे ऐसा लगा कोई साजिश है भी, कार्यकर्ताओं को पता नहीं क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। ये बात है। सिक्योरिटी भी एक कंसर्न हो सकता है, शायद आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है आप अंदर जाके बैठी टेंट के अंदर। वो तरीका क्या था? नहीं, हम उनका रोल फॉलो। उन्होंने कहा कि आप पार्क में बैठ जाइए। उन्होंने पहले ये कहा था कि आप पट्टी पे रहना अपने, पट्टी से पीछे। और उससे क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा था ये फुटपाथ से पीछे रहना आपने, फुटपाथ के आगे नहीं आना। हम सारे भाई इकट्ठे खड़े थे, फुटपाथ के पीछे थे, तो वो आए तो वो बोलते पीछे चलो। इन्होंने भाई साहब ने कहा कि सर हम पीछे ही खड़े हैं, बड़े हम्बल तरीके से बात करिए। और ये विक्रम जी जिलाध्यक्ष हैं अम्बाला से, इन्होंने भी कहा मैं जिलाध्यक्ष हूँ और सर हम वो फॉलो करेंगे, हमारा नेता आ रहा है। वो कहते हैं तू जिलाध्यक्ष है क्या, फिर अंदर बैठना जाके, ऐसे बोला उन्होंने। तो इन्होंने कहा भाई अंदर तो नहीं बैठेंगे, हम सिक्योरिटी रीजन प्रोटोकॉल के अनुसार हम बाहर खड़े हैं। तो आगे से डीएसपी साहब ने बोला धक्के मार के वहां कर दूंगा, और इन भाई को धक्के मार के वहां से ठुड मारते मारते यहाँ तक लेके आए हैं। तो ये सरासर गलत है, ये साजिश है कोई ना कोई। 25-30 जी बिल्कुल अनुशासन के तहत ही आप रहे हो और बिल्कुल और अनुशासित। जी मैं कांग्रेस सेवा दल की जी मैं अपना सवाल पूछ लूं मैम, मैम। तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? हमें वहाँ पे खड़ा होने दीजिए, हम हमारे नेता से मिलना है। हम अपनी पूरी हम खुद इनको सपोर्ट करेंगे, सिक्योरिटी को लेके हम कोई उसमें भी गन नहीं डाल लेंगे। जैसे ये कहेंगे वैसे खड़े रहेंगे, पर हमें वहाँ पे खड़े होना। कम से कम आज हमारे राहुल गांधी जी, हमारे नेता जननायक हमारे आ रहे हैं। इतनी दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं, कोई सुबह 4 बजे चला, कोई 1 बजे चला, वो अपने नेता से नहीं मिल पाए, तो कितनी दुख की बात है ये। मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, अंदर जो टेंट लगाया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, जितने भी कार्यकर्ता उनके सामने राहुल गांधी ने बातचीत करनी है, तो फिर आप वहां पर जाकर क्यों नहीं बैठ रहे हैं? सर ऐसा है, जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर
अभी संगठन का विचार चल रहा है, उसके अंदर कुछ 50 एक आदमी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो उन्होंने जो है सिर्फ ऑब्जर्वर से बात करनी है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे आए हैं, मैं यमुनानगर जिले से आया हूँ, हम लोग उनकी सिर्फ एक झलक देखने के मात्र आए हैं यहाँ पे। हमारा मकसद कोई पुलिस प्रशासन का या किसी प्रकार से हमें किसी चीज पे विघ्न डालना हमारा मकसद नहीं है। हम लोग देश के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और देश के हम लोग अनुशासित नागरिक भी हैं। डीएसपी साहब मेरे पास आए, डीएसपी साहब ने कहा, कहते आप यहाँ से दूर चले जाएं। मैंने डीएसपी साहब आपकी एक वर्डिंग थी, जिनके पास नहीं है अब वो सड़क छोड़ के पार्क में आ जाए। हम पार्क में आ गए। आपने कहा रेलिंग से दूर हो जाए, हम लोग यहाँ गए खड़े हो गए। आप लोग यहाँ से हमें क्यों भगा रहे हैं? अगर आपका यहाँ से कोई कंसर्न है तो यहाँ पे आप बैरिकेड्स कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है। हम लोग किसी प्रकार से न्यूसेंस क्रिएट करने वो सड़क पर जाना अलाउ नहीं है, वो चीज ठीक है। और पार्क में खड़े होना ये थोड़ा सेफ साइड है। हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं धक्के मार दूंगा। ये मेरा भाई राणा जी अंबाला कैंट से है, इन्होंने कहा भी धक्के क्यों मारोगे आप, किस बात पे धक्के मारोगे? अच्छा, शुरुआत आप कह रहे हैं कि उनकी तरफ से हुई है? शुरुआत उनकी तरफ से हुई है। और रही बात आप ये चाहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो आके माफी मांगे। हम लोग कोई चोर उचक्के नहीं है, हम लोग सड़क छाप नेता नहीं है। हमने पूरा जीवन, मेरे को पिछले 10 साल से हो गए कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हूं मैं। पिछले 10 साल से मैं जिलाध्यक्ष हूँ ओबीसी सेल का। तो हम लोग कोई ऐसे कोई छोटे मोटे छुटभइये टाइप नहीं है कि रिक्शा चालक है, कुछ भी ऐसे हैं जो मिला के न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, शराब पी के न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। हम लोग सड़क पे पड़े रहते हैं। हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता है और कांग्रेस पार्टी कर्मठ नेता है हम लोग, है ना जी। हम राहुल गांधी जी सिर्फ एक झलक पाने के लिए यहाँ पे आए। किसी लड़ाई झगड़ा करना हमारा और कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई मकसद नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी का हमेशा मकसद पब्लिक के साथ, पब्लिक के द्वारा चलने का विचार रहा है। थैंक यू सर। तो आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर चीजें थी और आपने देखा ये पार्क है। पुलिस ने कहा था कि आप इस पार्क में खड़े हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग आगे जाने की कोशिश करते हैं, पुलिस थोड़ा तल्खी से बातचीत करती है और उसके बाद ये पूरा वाकया हो जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सरवन के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे भारत।